नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे, खा पी के मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भैया अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट कर रखा कि भैया अम्ल और क्षार पहचानने का कोई ट्रिक बता दीजिए ना। तो भाई अगर आप लोग अम्ल और क्षार को नहीं पहचान पाते हैं ना, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए। अगर पूरा देख लेते हैं तो अम्ल और क्षार जो है छू मंतर में पहचानने के लिए सीख जाइएगा। देखिएगा किसी भी कंपाउंड को देख लीजिएगा, हाँ ये अम्ल हो, ये की हो, क्षार हो, ठीक है। तो भैया इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब कुछ ज्ञानी लोग आएंगे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं भैया, ज्ञानी लोग कहते हैं। अब ज्ञानी लोग आएंगे और ज्ञान देंगे इन बच्चा की तरह। ये बच्चा जो है नींबू चूस रहा है और मुंह देख रहे हैं, ऐसा बना के रखा है तो भैया पूछो मत। ये लोग जो है ये कहेंगे भैया अम्ल जो होते हैं स्वाद में जो है खट्टा होता है, तो ऐसा करेंगे हम लोग, क्या है ना, चख लेंगे। तो बबुआ तुम नींबू चाट रहा है, कुछ ऐसे ऐसे अम्ल होते हैं जिसको चाटने के बाद जो है ऊपर का सीधे टिकट कट जाएगा, इसलिए सभी अम्ल को हम लोग चख नहीं सकते हैं। बस हम लोग ये जानते हैं अम्ल का जो स्वाद होता है ना, खट्टा होता है। देखिए मुंह कैसन बना लिया नींबू चाट के, बचपन में आप भी बनाते होंगे। ओके देखो भाई, अम्ल जो होता है क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बाबू, लाल कर देते हैं। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्षारक के बारे में। क्षारक जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, और ये जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए भैया हम आपको समझाते हैं पहचानना कैसे। अगर पेपर में अगर आप लोग को इस तरह से दे दिया जाए और बोला जाए कि भैया इसमें से बताओ अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, तो वहां पे मुंह नहीं बाना है, बस मेरा ट्रिक याद रखना। ओके आ जाओ भाई। देखो भाई सिंपल सा ट्रिक है, नो बकवास। मेरे क्लास में बकवास नहीं होता, फटाफट चीज़ों को समझाते हैं, ठीक है। नहीं तो इसी चीज़ को 2-2 घंटे में समझाते हैं लोग, ठीक है। आ जाओ देखो, सबसे पहले तो यहाँ देख लो एच 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 एच। किसी भी कंपाउंड के शुरुआत में अगर एच हो तो समझ जाना कि वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। हो गया। अगर किसी भी कंपाउंड के शुरुआत में अगर एच हो तो समझो वो क्या है, अम्ल है। और 1-2 अपवाद होता है मेरे भाई, माफ करना अपवाद के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रिक जो है 90% काम करता है, इसलिए इससे बाहर तो आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे देख लो भाई, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये कहाँ से आ गया सर, इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना। ये जो है अधातु है, क्या है बच्चों, अधातु है। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अधातु कैसे पहचानेंगे, मन में आया सवाल, मन में उठा लड्डू, चलो भाई बताते हैं। अधातु पहचानने का एक ही ट्रिक है। अगर धातु अधातु को जो है, अधातु को जब ना लीजिए, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नो आएगा, अंत में क्या आएगा, नो आए, तो समझना क्या है, वो अधातु है। अगर यम आए तो समझना क्या है भैया, धातु है। चलिए क्लियर हो गया, समझ में आया। अम्ल तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल ही होते हैं। और दूसरी बात, इधर किसी भी कंपाउंड के शुरुआत में अगर H लगा हो तो समझना क्या है, वो अम्ल है। अगर पेपर में दे दे तो वहां पे चाटने वाला जुगाड़ नहीं रहेगा, वहां पे देखने वाला जुगाड़ रहेगा। तो देख के बताने वाला चीज सीखिए। ओके आ जाइए। अब दूसरा, ये पहला ट्रिक हो गया H वाला। दूसरा हो गया, किसी भी अधातु के ऑक्साइड को क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अब देख और है, डबल OH लगा रहे, ठीक है, डबल OH रहे तो अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अगर डबल OH रहे तो अम्ल है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अम्ल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, समझ गए ना जी। आइए अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज़ें हैं, एक ही बार में आप लोग इसको समझ जाओ। और धातु हो गया, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ बता दूं कि धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षार कहते हैं। धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल सी एक और चीजें याद रखना, ठीक है। एक चीज से याद नहीं हुआ, दूसरा चीज क्या होगा कि जितने भी क्षार होंगे उसके अंत में ऑक्सीजन रहेगा ही, या OH रहेगा, या ऑक्सीजन ही मानो, ऑक्सीजन, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, 2 चीजें, ठीक है। याद क्या रखना है, यहाँ पे मैं इस तरह से घेर देता हूं, देखो तो बेहतर होगा। ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, क्या याद रखना बच्चों, हाइड्रो ऑक्साइड याद रखना है, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड लगा रहेगा तो सिंपल सी बात समझ जाओ, क्या है वो, क्या है भाई, वो क्षार है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार और दिखा दूं, देखो ये क्या है, लिथियम। लिथियम में क्या है, यम आया, क्या है, सीधी सी बात, लिथियम है, यम आया तो क्या है वो,
क्या है भाई? वो धातु है, नौ है और धातु है। देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ भी, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है जितने भी यम आएगा, जिसमें इसमें देखो यम आएगा, तो मैंने ट्रिक जो बताया कि धातु के ऑक्साइड को क्षार कहते हैं, सिंपल सी बात है। कुछ कुछ इसमें भी अपवाद रहते हैं। आई होप देखो पूरा ट्रिक पे काम कर जाए तो फिर हम आज क्या होते हैं, आज हम क्या होते हैं, अगर ट्रिक पे काम होता तो आज हम कलेक्टर होते, ठीक है। इसलिए ट्रिक पे सब चीज़ काम नहीं करता, जो चीज़ों जरूरत होती है वही चीज़ें काम करती है। तो भैया अगर इस वीडियो को समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे, तो वीडियो को क्या करना, एक लाइक कर देना है। दूसरी बात की एक शेयर कर देना। बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे शेयर भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। भाई क्या नफरत है मेरे से? कर देना वीडियो को लाइक, ठीक है, कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और क्या, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।